पेरेंट्स, जब भी आपका बच्चा डायग्नोसिस आ जाता है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको एक डिवास्टेटेड फीलिंग आ जाती है। ओके, बहुत बार आप ऐसे एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स इन द सेंस ऐसे लोगों की सलाह सुनते हो जो बहुत डिमोटिवेटिंग रहती है। जैसे अरे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, बच्चा बहुत हाइपर है। ओके, अभी इसका कुछ नहीं होगा, राइट। बच्चा बहुत हाइपर है, आप ग्लूटेन फ्री डाइट दे के देखो, आप शुगर बंद करके देखो। ऐसे अनगिनत सलाह आप लोगों से सुनते रहोगे। सो पेरेंट्स, यहाँ पे मैं आपकी जो गलत फहमियाँ हैं ऑटिज्म और एडीएचडी से रिलेटेड, वो दूर करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेलबुरे है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, जहाँ पे मैं 18 ईयर्स से ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों का इलाज करती हूँ। सो मिथ नंबर 1, ऑटिज्म का रीज़न है बैड पेरेंटिंग। मतलब अगर आपके बच्चे को डायग्नोसिस आता है ऑटिज्म या एडीएचडी, इसका मतलब है आप बहुत बुरे माँ बाप हो, आपने कुछ तो गलत किया रहेगा। मैंने बहुत बार देखा है जब कपल पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, तो लिटरली ऐसे बोलते हैं, अरे मेरे जेस में तो किसी के पास, मतलब मेरे फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ऑटिज्म और एडीएचडी नहीं है, शायद वाइफ के यहाँ से आया रहेगा। ओके, सो द थिंग इज़ दैट यहाँ पे आप एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा आप ये प्लान करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि ओके, अभी ये जो मेरे बच्चे को ऑटिज्म एडीएचडी आया है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, अभी कैसे मैं प्लान करूँ जिसके वजह से मेरे बच्चे में जो भी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं अभी एट प्रेजेंट, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको मैं कैसे आगे के लेवल तक लेके जाऊँ। ओके, सच बात बोलूँ, ऑटिज्म पेरेंटिंग है ना की वजह से नहीं होती है। मतलब आप, इसका मतलब ऐसा नहीं रहता है कि आप बुरे माँ बाप हो, आपने मोबाइल ज़्यादा देर दे दिया इसकी वजह से है, आप अपनी बच्चा खुद की दुनिया में अलग रह गया क्योंकि मम्मी पापा का ध्यान नहीं था। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। आपके प्यार, आपकी केयर, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल से ऑटिज्म क्रिएट नहीं होता। और सच ये है कि अगर आप इस मिथ के अगेंस्ट फाइट करते हो तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। बच्चे को स्ट्रक्चर्ड नर्चरिंग सपोर्ट चाहिए रहता है, ब्लेम नहीं। इमेजिन करो आप देखो, ये चीज़ के लिए आप गिल्ट कैरी कर रहे हो। सो पेरेंट्स, आप एक दूसरे में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो। आपको एक टीम के जैसे काम करना पड़ेगा। बिकॉज ये ना ही किसी के फैमिली हिस्ट्री में रहेंगे तो हो जाती है वगैरह, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आप बैड पेरेंट हो उस वजह से नहीं है। सो दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब कैसा रहता है, ये ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके इसमें रहेगा, जीन्स में रह सकता है। कहाँ से आई है, क्या आई है, किसके पेरेंट्स की वजह से आई है, ये सब अगर आप जानते बैठोगे ना तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट को छोड़ के बाकी के सब चीज़ों में फंस रहे हो। ओके, सो पेरेंट्स, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि फोकस करो ज़्यादा, उससे ज़्यादा कि मैं अभी ये जो सिचुएशन आई है इसके ऊपर वर्कअप कैसे करूँगा। सेकेंड मिथ है एडीएचडी बस लेज़ी या बैड बिहेवियर का एक्सक्यूज़ है। पेरेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने मेरे मेरे पास है ना एक बच्चा जब आया था। ओके, तो उसकी आंटी, उसकी मासी शायद है ना एक एमडी फिजिशियन है। ओके, बट उनका स्पेशलाइजेशन ऑटिज्म और एडीएचडी नहीं था। तो जब मैंने उनको ये एक्सप्लेन कर रही थी ना कि यस दिस इज एडीएचडी एंड दिस, तो लिटरली एक डॉक्टर मेरे से कह रही थी कि नहीं नहीं मैडम, उसमें क्या है, आजकल एडीएचडी तो फैशन बन गया। तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, फैशन? हाँ, आलिया भट्ट ने भी बोल दिया कि उसको एडीएचडी, अभी सबको लग रहा है कि अपने आप को एडीएचडी वगैरह। सी देखो, एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है ना, बच्चा लेज़ी वगैरह नहीं रहता है। बच्चा कितना भी फोकस कर पा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, ओके, तभी भी वो कर नहीं पा रहा है। बहुत सारा चंचलता आ जाती है उसमें, ये यहाँ पे दौड़ रहा है, वो वहाँ पे दौड़ रहा है। खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, जो भी उसका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसको रेगुलेट करने के लिए उसको ये सब करना पड़ रहा है। सी पेरेंट्स, अगर हम जो चीज़ हमें पता नहीं उसके बारे में हम लोग अज्यूम करके, नहीं ये तो ऐसे ही कर रहा है, ये तो लेज़ी है, ये तो ऐसे ही है बच्चा, ओके, ये वर्क अवॉइड करने के लिए कर रहा है। नहीं पेरेंट्स, ऐसा नहीं रहता है। आप खुद, आपको अगर एक लाइफ दिया जाएगा ना, एडीएचडी ने तो ऑटिज्म के बच्चों का देखो कितनी कोशिश करते हैं, वो कितनी कोशिश करते हैं सब कुछ समझने की, बट उनके एंड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो हमको यही जर्नी उनकी ईज़ आउट करनी रहती है। अगर हम लोग उसको हर चीज़ों को ब्लेम और बहुत लाइटली लेते रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देन पेरेंट्स, या
थर्ड मिथ इज ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों को इमोशंस ही नहीं रहते हैं, उनको प्यार ही करना नहीं आता है, सिर्फ अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। ये बहुत एक गलत बात है, यू नो, क्योंकि ऑटिज्म का मतलब इमोशंस का एब्सेंस बिल्कुल नहीं होता। इमोशंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कभी कभी वो इंटेंस भी हो जाते हैं। हमारे बच्चों को बात करने के लिए नहीं आता रहता है, उनको सेंसरी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, इसकी वजह से उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हाई पिच रहते हैं, इन द सेंस बहुत गलत बिहेवियर्स आ जाते हैं उनसे, क्योंकि वो एक तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को मैं बिहेवियर्स वगैरह सेटल करके उनको एक भाषा लाती हूँ, तो ये बच्चे हमारे आप और मेरे जैसे अपने सब इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनको गुस्सा कब आ रहा है, उनको उनको प्यार कब आ रहा है, उनको कुछ चीज़ बुरी नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब दे आर एबल टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा एक पेशेंट है जिसको मैंने बच्चा है, उसे पेशेंट नहीं बोलूँगी, बच्चा है जिसको मैंने तकरीबन लाइक 12-15 साल से मैं उसके साथ हूँ, एंड बड़ा हो गया हो उस हद तक, मतलब जहाँ पे उसको किसी और के लिए फीलिंग्स है। तो ये बच्चा वो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, यू नो। सो ये हद तक हमारे बच्चे बहुत अच्छे लेवल तक इम्प्रूव कर पाते हैं, ओके। बट अगर हम लोग पहले से ऐसे जज करते बैठेंगे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, इनका देखो, इनका कैसा रहता है ना, इनको हमें डिफरेंट तरीके से सिखाना रहता है। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द कोड अप, यू नो, मतलब जो डिफरेंट तरीका है उसको समझाने के लिए अगर आपको आता रहेगा, यू नो, फिर देन आपने ऑटिज्म और एडीएचडी का पजल सॉल्व कर लिया। मिथ नंबर 4, कुछ नहीं करोगे तभी भी ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक हो जाएगा। सो बच्चे ऑटिज्म या एडीएचडी से ग्रो आउट कर लेंगे। पेरेंट्स रियलिटी चेक, ऑटिज्म एंड एडीएचडी इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, ओके। कोई मैजिक क्योर नहीं है इसके लिए जिससे ये वैनिश हो जाएगा, लेकिन एक एम्पावरिंग ट्रूथ है कि अर्ली इंटरवेंशन, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से बच्चे लर्न, अडेप्ट और थ्राइव कर सकते हैं। ग्रो आउट करना एक लाई है, ग्रो विथ ये रियलिटी है, ग्रो विथ ये एक रियलिटी है, और वही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप क्या कर सकते हो पेरेंट्स? स्टॉप बिलीविंग मिथ्स, स्टॉप जजिंग, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ। ट्राई टू लर्न कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे ब्रोकन नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इनको थोड़ा सा अलग वे से दुनिया नज़र आती है। तो हमें उनके नज़रिए से जो टूल्स एंड स्ट्रैटेजी और सपोर्ट्स के साथ हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। यस, होम्योपैथी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये बैलेंस, फोकस एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए। You can try homeopathy with rest of the things also. It has wonderful results. Okay parents? सच तो ज़्यादातर लोग बताएंगे नहीं, बिकॉज उनके ही उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों के साथ। बट बिलीव मी, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने ऑटिज्म और एडीएचडी का लेबल लेके भी इतना लाइफ में प्रोग्रेस किया है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, अरे अच्छा इसको ऑटिज्म और एडीएचडी है क्या, सो आपका बच्चा भी बहुत हद तक प्रोग्रेस करने वाला है। इसके लिए आपका सूझबूझ रहना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स लर्न ईच एंड एवरीथिंग, okay, and try to implement at home. This will give you bestest result. So stop believing in myth and try to work on your child. जो भी facts है वो देखो आप। Yes parents, thank you so much, and whatever doubts you have आप मुझे comment section में लिख सकते हो। Thank you.